हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 9 फ्रिक्शन पर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फ्रिक्शन क्या है। तो आप सभी ने देखा होगा, जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे जूते चप्पल जो हैं वो घिस जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि कोई वाहन है, वो भी अगर सड़क पर चलता है तो कुछ टाइम बाद उसके टायर भी घिस जाते हैं। वो सब होता है फ्रिक्शन के कारण। तो चलिए बात करते हैं फ्रिक्शन क्या है। आइए देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है द फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। यानी कि वह बल जो विपरीत में काम करता है, यानी अपोजिट में काम करता है किसी एक, यानी कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में गति कर रही हो तो उन, जैसे कि एक ये वस्तु है, ठीक है, इस पर कोई दूसरी वस्तु है जो जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इस वाली वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, यानी इस प्रकार से आगे की ओर ले जाएंगे, तो इसके नीचे वाली वस्तु यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सरफेस जहाँ पर टच हो रही हैं वहाँ पर एक फोर्स वर्क करेगा। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसे रोकने की कोशिश करेगा, यानी पीछे की ओर लगेगा, और आगे वाली जो ऊपर वाली जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें आगे बढ़ाना है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें इस पर क्या है, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही रुक जाएगी ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको ऐसे पीछे की ओर धकेल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से पीछे की ओर जो फोर्स वर्क करेगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिसे हमें आगे बढ़ाना है, यानी अगर इसकी मूवमेंट आगे की ओर होगी इस प्रकार से, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा वो पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। इसीलिए बोला है द फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। यानी वह बल जो विपरीत में काम करता है किसी, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में गति कर रहा हो, यानी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर चल रहा है, उसके कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, उसे पीछे की ओर धकेलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, व्हेन यू पुश ए बुक एक्रॉस ए टेबल। यानी जब कोई बुक किसी टेबल पर रखी हुई है तो जब हम उसे आगे सरकाते हैं तो उसे बाधा का सामना करना पड़ता है, यानी आगे बढ़ाने में हमें उसे क्या है, थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा उसे उठा के आगे बढ़ाएं तब इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसे डायरेक्ट सरकाएंगे टेबल पर तो टेबल क्या है, उसे पीछे की ओर फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण वो आगे बढ़ने से क्या है, थोड़ी परेशानी करेगी। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। यानी कि जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। यानी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जैसे कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है। इसीलिए ये लिखा है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। यानी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम।
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके प्रकारों के बारे में। फ्रिक्शन फोर्स जो है 4 टाइप का है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड फोर्थ है फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ another ऑब्जेक्ट, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जब ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ another ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस होता है, यानी ये जो सतह होगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों की ये जो सरफेस है वो आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। यानी जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रुकी हुई अवस्था में हो तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यानी ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर रखी हुई है, ठीक है, जिसके कारण ये रुकी हुई है ना। अब यहाँ पर पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स इस पर वर्क कर रहा है। अब ये रुकी हुई जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है उसे ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड बात करें हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स की, तो चलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं अब हम। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर another ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस द मोशन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसके ऊपर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, मान लो इस पर हमने एक बुक को रख दिया है, किसको, बुक को, ठीक है। तो अब इस बुक को जैसे जैसे हम आगे की ओर धकेलेंगे तो इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। यानी अभी ये बुक क्या है, आगे की ओर सरक रही है ना। यानी सरकते हुए ऑब्जेक्ट पर, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर सरक रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। एंड थर्ड बात करेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रोल्स ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि वह फोर्स जो तब वर्क करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लुढ़क रहा है। यानी ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस पर कोई गोल ऑब्जेक्ट है दूसरा, अब ये क्या है, आगे की ओर इस पर लुढ़क रहा है, ठीक है। यानी कि मान लो कोई टेबल है, उसके ऊपर क्या है, बॉल आगे की ओर लुढ़क रही है, ठीक है। यानी कि किसी लुढ़कते हुए ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस फ्रिक्शन फोर्स को ही क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। यानी किसी लुढ़कते हुए ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, उससे कम स्लाइडिंग एंड उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस पर सबसे अधिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स पर कोई ऑब्जेक्ट सरक रही है उस पर इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम लग रहा है, तभी तो ये आगे बढ़ रही है वस्तु, नहीं तो फिर ये रुक नहीं जाती। इससे आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इन नोट्स को आप लिख लेना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।